श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी सुनने में आपको अजीब लगेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे अनुभव और ऐसी बातें जो है पूछी जाती हैं, बताने के लिए जो है गुरुजी से बोला जाता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं, भक्त जो है हमारे पास मैसेज करते हैं, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हम जो है वीडियो बनाकर आप तक लेकर आते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि हमारी पूजा के ऊपर अगर कोई बंधन कर देता है तो हम उसको कैसे जाने, और उस बंधन पे कोई भी बंधन ना लगे पूजा पे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारी पूजा कर अगर बंधन लगा गया है तो हम भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद भी दुखी रहते हैं, और बहुत समय से पूजा कर रहे हैं उसके बाद भी दुखी रह रहे हैं। फिर हम पूजा पद्धति को अपनाए हुए मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, फिर भी दुखी रह रहे हैं। ऐसा क्या हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही? कहीं ना कहीं पूजा बंधन में हो सकती है, जिसके कारण स्वीकार नहीं हो रही। और पूजा बंधन में किस प्रकार से होती है, इस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन सबसे पहली बात जानने की ये है कि हम पूजा करने के बाद अधिक से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो हमारी पूजा को किसी ओझा, स्याणे, तांत्रिक के द्वारा बंधनग्रस्त किया गया है। और बंधनग्रस्त कर ताकि हमारी जो मेंटली हरासमेंट हमारे को प्राप्त हो सके, हमारे जो भी टारगेट है वो पूर्ण ना हो पाए, हम अपने घर के देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और जो भी हमारे घर की पितृ शक्ति है या कुल के देवी की शक्ति है वो प्रकट ना कर पाए, या हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त ना हो। ये बंधन किया इसी कारण को से बंधन किया गया होता है कि आपके परिवार को, मान लीजिए कोई तंत्र आपके परिवार पर छोड़ दिया, किसी भी व्यक्ति ने छोड़ा, उसने आपके परिवार पर छोड़ने से पहले आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में जाना, और जानने के बाद उसके बाद देखा कि इसके घर में इस देवता की पूजा होती है, और उस देवता की पूजा को बंधन कर दिया, मलिन शक्ति आपके घर के द्वार पर खोल दी। उस दौरान क्या होता है कि जब भी आप अष्टमी पर कोई भेंट देते हो, या अपनी शक्तियों को आह्वान करने का, या अपने देवताओं को, या पितृ अमावस्या पर आप पितरों का आह्वान करते, तो आपके पितरों और देवी देवताओं तक तो वो चीज आपकी पहुंच ही नहीं रही होती है, जिसके कारण आपकी पूजा में विघ्नता आती है, और जिसके कारण आप बल्कि पूजा करने का, और उसको मलिन शक्ति उसका भक्षण कर रही है। जो मलिन शक्ति आपके घर के द्वार मेन गेट पर जो खड़ी है, जो तंत्र के तहत भेजी गई है, वो उसका भक्षण कर रही है, जिसके कारण आपकी पूजा तो स्वीकार ही नहीं हो रही। तो दुखी होना तो जायज ही है। पूजा करने के बाद भी अगर दुखी हो रहे हो तो कारण सबसे बड़ा ये भी है, और इसी को ही पूजा का बंधन कहा जाता है। फिर आप पूजा करते हो, फिर बंधन होता है, फिर पूजा करते हो, फिर बंधन होता है। ये अगर जीवन में बंधन ना हो, जीवन में चाहते हो कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपका बंधन ना कर पाए, आपकी पूजा को बांध ना पाए, आपके परिवार पर बालाजी की, हनुमान जी महाराज की रक्षा हो, तो एक बात याद रखना, हनुमान जी मायावी हैं, बहुत तकड़े, बहुत बड़े मायावी ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी मायावी कैसे हैं? अहि रावण को बहुत तकड़ा मायावी बोला जाता था। अपनी माया के कारण उसने भगवान राम को मूर्छित कर पाताल लोक में ले गया, और उस माया से उसने इतना तकड़ा मायावी था कि रावण भी उसके सामने कुछ नहीं था। तो इस माया का भक्षण करने वाले एक ही देवता थे, कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने उस मायावी का नाश किया। पंच दीपकों में उसके प्राण थे, पंच रूप धारण किया पंचमुखी रूप से, और एक ही साथ वो दीपकों को बुझा दिया। माता के वरदान के अनुसार ही जो अहिरावण मायावी था, माता के वरदान, और माता सीता की कृपा के माध्यम से ही हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। तो हनुमान जी की जो अपरंपार कृपा है, उससे आपकी पूजा बंधन में नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती? अगर मेरे बताए तरीके से आप करोगे तो कोई भी आपकी पूजा को बांध नहीं सकेगा। क्या करना होता है? जैसे कि एक महीने के अंदर एक पूर्णिमा आती है। देखिए, इस चैनल पर बताए हुए जितने भी कार्यक्रम होते हैं आपके हित के लिए होते हैं, हमें अपने पास छुपाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद अपने तक भी रखना ये भी एक पाप है, तो इसे जन कल्याण में इस वीडियो को जरूर आपने लगा देना है। करना क्या होता है कि महीने में एक पूर्णिमा होती है। उस पूर्णिमा पर दैविक शक्तियां जागृत रहती हैं, दैविक शक्तियां जागृत रहती हैं पूर्णिमा पर। पूर्णिमा पर आपको एक कार्य करना है।
एक मंत्र को अपने जीवन में धारण करना है और उस मंत्र से रेगुलर अपने घर के अंदर, घर के मुख्य द्वार पर, घर के हर कोने में आपने एक अक्षत छींटा देना है। अक्षत छींटा कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। एक जल का कलश लेना है, जल के लोटे से भरा हुआ कलश ले लीजिए, मिट्टी का होना चाहिए। और उसके अंदर आपको क्या कार्य करना है, जब कलश आपने ले लिया वो जमीन पे स्पर्श नहीं होना चाहिए, जमीन पे स्पर्श नहीं होता। हनुमान जी के आगे, हनुमान जी के स्वरूप के आगे उस कलश को आपने भर कर रखना है और उसके अंदर आपने एक जायफल डालना है, एक जायफल डालना है। और जायफल डालने के बाद आपने अपने घर के अंदर एक फूल लेना है, फूल उसके अंदर रख देना है कलश के अंदर। अब जो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूं, इस मंत्र का जाप आपने धारण कर लेना अपने घर के अंदर। बस उस मंत्र को आपने कभी नहीं छोड़ना। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र में अपार शक्ति है, हनुमान जी की उग्र रूप की शक्ति, पंचमुखी रूप इसी मंत्र से जागृत होता है। हनुमान जी की पंचमुखी रूप की कृपा इसी मंत्र से प्राप्त होती है। माया का भक्षण करने वाले देवता इसी मंत्र से जागृत होते हैं। हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा जाता है, भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी। हनुमान जी का जब आप इस मंत्र का उच्चारण करोगे, आपके शरीर में तरंगे उत्पन्न होने लग जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात बोला, मेरे बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये रोंगटे जब खड़े होंगे जब आप इसको महसूस करोगे कि वाकई में इस मंत्र में ताकत है। बस इसकी एक माला उस जल से अक्षत करनी है। अब जो जायफल उसके अंदर रखा था, उस जायफल को बाहर निकाल देना है। जायफल को बाहर निकालकर हनुमान जी महाराज से, उसे अपने हाथों से पूछकर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे पंचमुखी स्वरूप, हे दादा हनुमान, कृपा कीजिए, मेरे घर में जितनी भी अभद्र शक्तियां हैं या तंत्र के तहत या मलिनता के तहत कोई शक्ति भेजी गई है, तो हे हनुमान जी महाराज, आपके पंचमुखी रूप से, जो कि पंचमुखी रूप में आपने देखा होगा कि एक एक जो रूप है वो राक्षसी है, जो कि मलिन है, उस रूप के माध्यम से सभी के सभी तंत्र का भक्षण कर दीजिए बाबा। तो उसे कपूर पर, भीमसेन कपूर पर इसी मंत्र के साथ प्रज्वलित कर देना है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करोगे, जितनी भी भक्षण, जो भी तंत्र विद्या आपके ऊपर भेजी गई होगी, वो मलिन शक्ति उसका भक्षण करने के लिए आएगी। क्योंकि जैसे आपकी पूजा का बंधन हुआ है, आपने घर में पूजा करनी स्टार्ट करी और जैसे ही आपने उस कपूर को प्रज्वलित कर दिया तो वो भक्षण करने के लिए आएगी। लेकिन उसे पता नहीं है, उसे भक्षण करने में अक्षत की प्राप्ति होगी, जो कि उसके अंदर, जो कि आजादी, उस आत्मा की मलिनता खत्म होगी। हनुमान जी के इस मंत्र के अंदर रुद्र शक्ति है। जैसे आपने मंत्र पढ़ते रहोगे, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, जैसे आपने इस मंत्र को जाप करना स्टार्ट किया और उसी समय उस जायफल के अंदर अपने आप ही वो जो धुआं निकलेगा उससे उसका भक्षण होगा, उसकी मलिनता खत्म होगी, जो कोई तांत्रिक, कोई भी किसी भी प्रकार का। अब आप उसके बाद अपने देवता को कुछ भी पूजा पाठ उस दिन आप करोगे तो वो लगने लग जाएगा। और जब उसका जब वो भक्षण होगा, उस जायफल का जो बचा हुआ माल होगा उसे एकत्रित करते रहना। बाद में किसी गंदी जगह पर, जहां पर लैट्रिन पेशाब का सेवन हो, ऐसी जगह पर उसको जाकर डाल देना। बस चुपचाप ये कार्य कर दीजिए। कुल के ऊपर कितना से बड़ा बंधन किया गया हो, बड़े से बड़ा ओझा सियाना तांत्रिक आपकी पूजा को बांधने की कोशिश करता हो तो बांध नहीं पाएगा। अगर इस तरीके से आप जो जल का लोटा है उससे अपने घर में छींटा कीजिए। जब अक्षत छींटा घर के अंदर लगेगा तो आपके जितने भी पितृ, आपके कुल देवी देवता जितने भी वचन बंद होंगे, सब के सब मुक्त होने लग जाएंगे। और हनुमान जी की पंचमुखी रूप की कृपा, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम को अहि रावण से मुक्त करवाया था, तो किस संसार के पालनहार हैं।
ऐसे देवता को मुक्त करवाने वाले वीर बजरंगी ही है। तो आपके देवी देवता या आपकी पूजा पर अगर बंधन लगा होगा, अंकुश लगा होगा, तो उस बंधन और अंकुश से मुक्त करवाने वाले हनुमान जी ही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।